नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। प्रकृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको जैसा पता है कि मेरा नाम करण अनुरागी है। 2 दिन से मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आगे अपन देखते हैं आज कौन सा टॉपिक रहने वाला है अपना। तो अपन शुरू करते हैं। अपन प्रागैतिहासिक काल तक आ गए थे। अपन को प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से पार्ट है उसका विभाजन करना था। तो आज अपन अपनी क्लास वहाँ से चालू करते हैं। अगर पहले का रिवीजन आप करना चाहो तो क्लासें पढ़ी हैं तो आराम से देख के कर लेना, है ना। अब मैं आगे ही बढ़ूंगा क्योंकि इसको लेट नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी बोला जाता है। पाषाण काल, पाषाण काल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पाषाण का उपयोग हुआ है। पाषाण यानी समझते हैं आप लोग, पत्थर। इसमें पत्थर का ज्यादा उपयोग हुआ है इस काल में। इसको पाषाण काल, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहते हैं। हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल को अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला मैंने बताया था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जिसकी डेट मैंने आपको बताई थी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरा इसके बाद बताया था मैंने मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, इसकी डेट मैंने बताई थी आपको 10,000 से 1000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तीसरा मैंने बताया था आप लोगों को नवपाषाण काल। इसकी डेट जो शुरू होती है 6,000 ईसा पूर्व से 6,000 से 3,000 तक। ये 1000 लिखा। ठीक है, ये 1000 हो गया। तो समझ में आया। पुरापाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ये अपन कल भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन मैं यहाँ से टॉपिक उठाना चाह रहा था तो मैंने कहा आपको फिर से एक बार रिकॉल भी हो जाएगा और अपन रिवाइज भी कर लेंगे इसको एक बार। ठीक है। तो अपन को क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है पुरापाषाण काल। ठीक है। हाँ, इसके अंदर भी 3 चीजें आती हैं। अब इसके अंदर आएंगी निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है। फिर आएगा इसके लिए, इसके अंदर मध्य पुरापाषाण काल।
फिर इसके अंदर आ जाएगा बच्चों उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, अब इसकी डेट जो होती है वो थोड़ा बदल जाती है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल की इसको अपन मान लेते हैं 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख से 50,000 तक। क्या 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, इसको अपन लेके चलते हैं 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। सारा कुछ ईसा पूर्व में चल रहा है तो ध्यान रखना अभी, है ना। कल मैं बता चुका था इसलिए थोड़ा इसको ऊपर ऊपर बता रहा हूं अभी। और ये आ जाता है 40 से उच्च पुरापाषाण काल, 40 से 3,000 तक। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आया तो बता देना। तीन हजार ईसा पूर्व तक। ठीक है, 40 से 3,000। नहीं यार, इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया है कुछ। 3,000 नहीं आएगा बेटा, ये 10,000 आएगा। वही मैं सोचूं कि ये इतना कम कैसे आ गया, हो गया थोड़ा सा। हिस्ट्री में यार डेट याद रखना भाई बहुत क्या कंफ्यूजन हो जाती है डेटों में, कहीं का कुछ चला जाता है कहीं का कुछ चला जाता है। 10,000 आएगा ईसा पूर्व। ठीक है, वो तो अपन एकदम से देख लिया, अपन नजर पड़ गई तो अपन ने उसको सही कर लिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैं बता चुका था प्रागैतिहासिक काल ऑब्लिक पाषाण काल। ठीक है, इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और ये अपना मध्यपाषाण काल ये 10,000 से 6,000 तक रहा। ठीक है, नवपाषाण काल 6,000 से 3,000 तक रहा। अब पुरापाषाण काल को भी इन लोगों ने 3 पार्टों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अरे थोड़ा जबान फिसल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करना उसको थोड़ा, मैं भी ध्यान रखूंगा इस चीज का। तो इसकी डेट जो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मध्य की है 50,000 से 40,000 तक। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की है 40,000 से 10,000 तक। अपन ने 3 लिख दिया था लेकिन एकदम से याद आ गया कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा उसको रिकॉल करके फिर 10 आया है इसका। तो हाँ 10 ही सही है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 10 ही है ना। तो ये हो गया अपना। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। पेड ऐड ऑन करूं, अब अपन पढ़ेंगे इसको पुरापाषाण काल को सबसे पहले। ठीक है, ऐड करते हैं अपन, है ना, कोई लिख तो नहीं रहा, देख लो, ऐड करते हैं अपन। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसको भी अपन एक फॉर्मेट में लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले अपन लेके चलेंगे इसकी तिथि समय, इसका समय काल क्या था। ठीक है, दूसरे नंबर में बच्चों अपन लेके चलेंगे इसके प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल ऑब्लिक में अपन कर देंगे नदी घाटियां, नदी घाटियां। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों अपन इसको लेके चलेंगे औजार, इस समय कौन से औजार रहे, कैसे औजार रहे। ठीक है,
चौथे नंबर पे अपन लेके चलेंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मेट पे काम करेंगे अपना। सबसे पहले अपन को देखना है समय क्या रहा है इस काल का। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन सी नदी घाटियां हैं। तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे औजार, कैसे औजारों का प्रयोग हुआ है। चौथे नंबर पे अपन देख लेंगे इसकी क्या विशेषता रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पुरापाषाण काल का। तो इसमें दो चीजें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समय। इसका जो समय चालू होता है मैं आपको बता चुका हूं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी इनको छोड़ते हैं, इसको बस देखते हैं अपन क्या चालू हुआ 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये हो गया इसका समय। ठीक है, अब अपन समय के बाद इसका प्रमुख स्थल और नदी घाटियां देख लेते हैं। प्रमुख स्थल, नदी घाटियां, ठीक है समझ जाना आप लोग कि लिख दूं नदी घाटियां। ठीक है, प्रमुख स्थल ऑब्लिक नदी घाटियां। ठीक है, अब इसमें पुरापाषाण काल में कौन सी नदी घाटी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, क्या हुई, है ना, कैसे नदी की घाटी के किनारे ये लोग रहते थे उसका। सबसे पहले तो नदी घाटी आती है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी बच्चों कहाँ है, पाकिस्तान में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाकिस्तान में, ये पहली है। दूसरी बच्चों यहां बेलन नदी घाटी, ठीक है। बेलन नदी घाटी कहां पे है अपनी, ये है बच्चों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तीसरे नंबर पे बच्चों अपनी जो है नर्मदा नदी घाटी, ये बच्चों अपनी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये नदी घाटियां हो गई। ठीक है, अब इसके प्रमुख स्थल, अब मेरे को पेज ऐड करना पड़ेगा अरे यार मेरी थोड़ा सा अटक जाती है जुबान, एडजस्ट करना प्लीज। प्रमुख स्थल, तो बच्चों सबसे पहले तो आ जाएगा प्रमुख स्थल में भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका कहां है बच्चों, रायसेन। ओके, भीमबेटका में क्या है, चित्रकारी और शैलाश्रय, चित्रकारी है और शैलाश्रय। ठीक है, ये हो गया भीमबेटका में। अब दूसरा प्रमुख स्थल है बच्चों इसका हथनोरा। हथनोरा, हथनोरा बच्चों, हथनोरा जो है बच्चों अपना है कहां, सीहोर में। ये हो गया अपना सीहोर में। हथनोरा से बच्चों क्या मिला है अपन को, मानव कंकाल, मानव कंकाल। हथनोरा में जो खुदाई हुई है वहां से अपन को मिला है मानव कंकाल। ठीक है, इसकी खोज जो है मानव कंकाल की खोज 1982 में हुई है, और खोजकर्ता जो है
खोजकर्ता, उनका नाम है बच्चों अरुण सोनकिया जी। अरुण सोनकिया, ठीक है, खोजकर्ता हो गए अरुण सोनकिया जी। अच्छा, इसने इन्होंने जो खोजा है उसका एक वैज्ञानिक नाम रखा गया है, उसको कहते हैं नर्मदा मानव। ठीक है, समझ आया? नहीं आया, चलो एक बार और समझा देता हूँ। भीमबेटका, भीमबेटका रायसेन जिले में है, ठीक है, और इसके लिए फेमस क्या है, इसमें इस भीमबेटका में चित्रकारी और शैलाश्रय, आदिमानव जो लोग गुफा में रहते थे वहां उनकी गुफाएं बनी है, शैलाश्रय बने हैं, उनमें जो उन्होंने चित्रकारी की है वो दर्शाई गई है ना, रंग बिरंगे चित्र बने हैं, तो उनकी लिपि भी चित्रात्मक थी, तो उसी के मतलब उनको उन्होंने अपना डिफाइन किया है उसको, है ना। तो चित्रकारी है, कलरफुल चित्रकारी है, देख के आना आप लोग कहीं मौका मिले तो, ठीक है। हथनौरा, हथनौरा सीहोर में है, ठीक है, यहाँ से बेटा यहाँ की जो खुदाई की गई है हथनौरा में, वहां पर मिला अपन को मानव कंकाल, एक कंकाल मिला है, यानी अपनी हड्डियों का ढांचा, ठीक है। खोज उसकी हुई है 1982 में, 1982 में ये स्थल खोजा गया था, ठीक है। और इसकी खोजकर्ता जो है अरुण सोनकिया जी, ये एक इतिहासकार हैं अपने, मतलब पुरातत्ववेत्ता है, ठीक है, और उसका जो नाम इन्होंने दिया वो है नर्मदा मानव। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हथनौरा से क्या पाया गया, तो सीधी बात है मानव कंकाल पाया गया, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया, तो अपना क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये नर्मदा मानव। खोज कब हुई थी, 1982 में, है ना। खोजकर्ता कौन है, अरुण सोनकिया जी, है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कई स्थल हैं, जैसे भूतरा हो गया, धार हो गया आदि, ये बच्चों यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, क्या कि पुरा पाषाण काल के, ठीक है। अब अपन ने तीसरा कौन सा डाला था, औजार। आइए अब इसके औजार देखते हैं। औजार बेटा यहाँ तो नहीं बनेंगे क्योंकि औजार भी एक विस्तृत फॉर्म में है, तो अपन इसको पेज ऐड कर लेते हैं अपन, है ना। औजार ऐसा पूरा लिखते हैं क्या, पूरा पाषाण कालीन औजार, ये ठीक रहेगा। पूरा पाषाण कालीन औजार, चलिए इसको देखते हैं। पूरा पाषाण कालीन औजार, ठीक है। अब इसमें बेटा जो निम्न पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें अलग प्रकार के औजार बनाए गए हैं, ठीक है। ये भी 3 पार्टों में डिवाइडेड है। ये मध्य पूरा पाषाण काल, कालीन औजार कर लेते इसको, ये अच्छा लग रहा। बोर्ड कहाँ गया यार ये, ठीक है। ये हो गया वहां उच्च पुरा पाषाण काल, वो अपन ने डेट देखी थी ना, है ना, ये उसी का है। ठीक है। अब अपन को पुरा पाषाण कालीन औजार जो हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला निम्न पुरा पाषाण कालीन, दूसरा मध्य पुरा पाषाण कालीन, तीसरा उच्च पुरा पाषाण कालीन, ठीक है। यानी निम्न पुरा पाषाण काल में जो औजार आएंगे ये क्वार्टजाइट पत्थर से बने होंगे,
पोटाजाइट पत्थर। पोटाजाइट जैसे भारी पत्थर से बने औजार। इस समय क्या हुआ बच्चों कि पाषाण रहती थी और कुछ था ही नहीं। पाषाण यानी पत्थर, पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, तो पत्थर का नाम क्या था? पोटाजाइट। इस पत्थर का इस्तेमाल इस काल में हुआ है, निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, ये कैसा पत्थर होता था बच्चों? भारी पत्थर होता था। ठीक है, भारी पत्थर का उपयोग हुआ है इस काल में। ठीक है, और इससे जो औजार बने हैं उसका नाम है चॉपिंग, चॉपिंग, पेबोला। ठीक है, ये इस समय के औजार हैं, चॉपिंग, पेबोला, है ना। और क्या नाम करके उसको बोलते? चॉपर। चॉपर ये क्या है? निम्न पुरापाषाण कालीन औजार हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन मध्य पुरापाषाण कालीन औजार। तो इस पे जो है जैस्पर पत्थर का उपयोग, जैस्पर पत्थर का प्रयोग। इस काल में बच्चों जैस्पर पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर कैसा होता था? जैस्पर, ये नरम होता था, नरम। ठीक है, जैस्पर पत्थर कैसा होता था? नरम। नरम पत्थर। इस काल में जैस्पर पत्थर का उपयोग किया गया औजार बनाने के लिए, जो होता था नरम। अब इसके औजार देख लेते अपन। इसमें बच्चों औजार आ जाएगा अपना खुरचनी। मिटा दो इसको। खुरचनी, बेदनी, खुरचनी हो गया, बेदनी हो गया। ठीक है, और बेदक, यहां लिख दूं क्या? अच्छा, इसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना। खुरचनी, बेदनी, बेधक, ये बच्चों इस काल के औजार थे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस काल में। इस काल में बच्चों नुकीले पत्थर, नुकीले पत्थर तथा हड्डियों का प्रयोग, हड्डियों का प्रयोग। इस समय नुकीले पत्थर और हड्डियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस समय के जो औजार थे वो चिकने औजार। एक मिनट, इस काल के औजार चिकने होते थे, चिकने एवं चमकदार। तो इस समय के औजार चिकने और चमकदार होते, जैसे ब्लेड। ठीक है,
तो ये हो गए पुरापाषाण कालीन औजार। चलिए एक बार और आपको छोटा करके समझा देता हूं। देखिए, पुरापाषाण कालीन औजार, निम्न पुरापाषाण कालीन औजार, मध्य पुरापाषाण कालीन औजार, उच्च पुरापाषाण कालीन औजार। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में क्या कैसे औजार बने, इसको मतलब क्वार्टजाइट पत्थर से निर्माण हुआ है इन औजारों का, जो भारी पत्थर होता था। ठीक है, उससे बने। इनके औजारों के नाम हो गए चॉपिंग, पेबुला, चॉपर। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, इसके औजार कैसे थे, तो इसमें ये थे बेटा जैस्पर पत्थर से बने हुए। जैस्पर पत्थर कैसा होता था, अपना नरम होता था। ठीक है, इसमें जो औजार हैं वो बेदनी, खुरचनी, ठीक है, ये हो गया बेधक। ठीक है, फिर आ जाते उच्च पुरापाषाण कालीन औजार। ये बेटा अपने होते थे नुकीले पत्थरों और हड्डियों से बने थे। ठीक है, ये चिकने और चमकदार होते थे। ठीक है, जैसा ब्लेड। ठीक है, ये अपने औजार हो गए। चलिए अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे अपनी विशेषताएं। इस काल की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, मनुष्य कैसा था, ठीक है, क्या करता था, ये सब इसमें देखेंगे अपन। ठीक है, तो विशेषताओं में इस काल का मानव खानाबदोश था। ठीक है, इस काल का मानव खाद्य संग्रह अपन शब्द यूज करते हैं। खाद्य संग्रह एवं घुमक्कड़ घुमक्कड़ था। पहली चीज, इस काल का मानव कैसा था, खाद्य संग्राहक और घुमक्कड़। खाद्य संग्राहक से बेटा अपना मतलब है कि ये सुबह निकलता था गुफा से, उसको कुछ नहीं करना है, अपने शिकार ढूंढना है, और शिकार ढूंढ के उसको शिकार करके खाना पीना और अपनी मौज मस्ती करके घूमता रहना। उस समय की मौज मस्ती जो होती थी, तो उसको खाद्य संग्राहक कहते हैं कि ये खाने की तलाश में बाहर निकलता था, उसके बाद खाता था और घर में आके सो जाता था। घर में इन द सेंस गुफा में, उनके घर कहाँ होते थे इस टाइम, है ना। इस काल के मानव ने बेटा एक चीज बहुत अच्छी की थी, अग्नि की खोज। इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। ठीक है, इस काल में अग्नि का आविष्कार हो गया था। अग्नि का आविष्कार होने से क्या हुआ, जो लोग कच्चा मांस खाते थे ना बेटा, ये उसको पका के खाने लगे फिर। ठीक है, पका हुआ मांस खाने लगे ये। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस काल की, अग्नि का आविष्कार, है ना। क्वेश्चन आता है अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो उसको याद रखना पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है। इस काल के जो औजार थे बेटा, इस काल के औजार इस काल के औजारों की खोज, इस काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम इस काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम रोबोट ब्रूस फूड, रॉबर्ट ब्रूस फूड, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूड द्वारा सन 13 मई 1963, सॉरी 1863,
को चेन्नई के पल्लवरम ऐसा पल्लवरम से हुई। ठीक है, इस काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफूड। ठीक है, इन्होंने सन 13 मई 1863 को चेन्नई के पल्लवरम से इस काल के औजार मिले। औजारों में क्या मिला इनको? चॉपिंग, पेबुला, शॉपर। ठीक है, ये सब चीजें इनको यहां से मिली। और एक फैक्ट और है कि इस काल का जो मानव रहा है उसको क्वाटरजाइज मानव कहा गया है, कि उसने क्वाटरजाइज पत्थर का उपयोग किया है। ठीक है, इसलिए इस काल को वो क्वाटरजाइज काल या क्वाटरजाइज मानव इस काल के मानव को कहा गया है ना। इसको ठीक है रहने देते, लेकिन मैंने आपको बता दिया फिर भी। ठीक है, तो ये हो गई इस काल की बेटा विशेषता। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता आपको बताएं यही थी, अग्नि का आविष्कार। इससे बड़ी कोई नहीं है। बाकी मनुष्य घूमता था खुले जंगलों में, ये क्लियर ही है। ठीक है, घुमक्कड़ था, ये था घुमक्कड़। ठीक है, खाद्य संग्रह यानी भोजन की तलाश में घूमता रहता था। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं। ये हो गया यहाँ पर खत्म। अब आते हैं अपन मध्य पुरापाषाण काल पे। ठीक है, अब इसको भी बेटा अपन को 3 पार्टों में, मतलब वही 3 पार्टों नहीं, मतलब वही फॉर्मेट बनाना है इसका। क्या फॉर्मेट बनाया था अपन ने? पहला समय। ठीक है, दूसरा अपन प्रमुख स्थल, तीसरा क्या था? औजार। चौथा क्या था बच्चों? विशेषता। इसी फॉर्मेट पे अपन लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका सबसे पहले तो समय देख लेते हैं। इसका जो बच्चों समय होता है 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आ गई डेट। ठीक है, अब अपन इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं, क्या क्या प्रमुख स्थल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमुख स्थल रहता है आदमगढ़। आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ यहां से क्या मिला है बच्चों? तो आदमगढ़ से मिला है पशुपालन के साक्ष्य। यहां से क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, और सर्वप्रथम जो यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला उसको कुत्ता, मतलब जो पशु पाला गया उसको कुत्ता, पशुपालन के साक्ष्य। यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं। सर्वप्रथम पशु पाला गया सर्वप्रथम पशुपालन पालन में कुत्ता। कुत्ता पाला गया।
ठीक है। और ये पशुपालन की दो जगह बागौर से भी मिले हैं। क्या है बच्चों? बागौर। ये दो जगह ऐसी हैं जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और सर्वप्रथम क्या पाला गया? कुत्ता। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं दूसरा प्रमुख स्थल। ये अपन एक काम करते हैं, इसको ये हो गया। और भी कुछ हैं मतलब, लेकिन उसका कुछ मतलब वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक सरायनार, सरायनार करके एक जगह है, ठीक है। और एक है मेहदा, सरायनार और मेहदा। इस जगह से बच्चों अपन को मिला है अस्थिर पंजे, मानव के जो अस्थिर पंजे हैं, मानव के अस्थिर पंजे, अस्थिर पंजे। ठीक है। ये जो जगह है, सरायनाहर हो गया, मैदाहा हो गया, यहां से मानव के अस्थिर पंजे मिले हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके औजार। यहाँ औजार कैसे थे, तो उसके लिए अपन को दूसरा पेज लेना पड़ेगा। औजार, इस काल में बच्चों औजारों की तकनीक में बदलाव आए हैं। औजार की तकनीक में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन बच्चों कैसे हुआ? यहां दूर से फेंक कर मारने वाले औजार बनाने लगे, जैसे तीर कमान। परिवर्तन हुआ, दूर से फेंक कर मारने वाले औजारों का प्रयोग हुआ। जैसे बच्चों, जैसे प्रयोग, जैसे तीर कमान, भाला भी कह सकते हैं, भाला आदि। तो यहाँ बच्चों औजारों में क्या है, तकनीकी परिवर्तन हुआ थोड़ा। ठीक है। और जो पत्थरों से औजार बन रहे थे, यहाँ पर फेंक के मारने वाले औजार बनने लगे। ठीक है। फेंक के मारने वाले औजार बनने लगे। फेंक के मारने वाले औजारों में तीर कमान, भाला, ये हो गया। तो इससे थोड़ा मानव को सरलता हुई कि शिकार को दूर से देख के फेंक के मार देते थे, तो अपन को शिकार के ज्यादा पास नहीं जाना पड़ता था, जिससे अपन खुद भी घायल नहीं, मतलब खुद घायल होने के लिए जो खतरा रहता था वो टल गया इससे। ठीक है। ये हो गया बेटा औजार। अब आते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मैं यार एक चीज और इसमें देख लेते हैं। इस काल में छोटे औजारों का प्रयोग हुआ, उसको हम लघु अश्म कहते हैं। लघु अश्म मतलब छोटे औजारों का इस काल में लघु अश्म, यानी होते हैं छोटे औजार। छोटे औजार। ठीक है। अब ये कितने छोटे थे? 8 इंच तक के। ठीक है। इस काल में लघु अश्म, जो लघु अश्म का मतलब होता है छोटे औजार, जो कि कितने 8 इंच तक हो सकते हैं। 8 इंच औजार, 8 इंच का प्रयोग हुआ।
ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ, ये इसके बेटा औजार हो गए। अब अपन आते हैं इस काल की विशेषताएं। चलिए तो अपन क्या देखते हैं, इस काल की विशेषताएं। इसमें क्या खास रहा, इसमें बेटा कुछ खास नहीं रहा है। सबसे पहले तो इसमें एक ही चीज, वो खाद्य संग्रह, खाना बदोश तो था ही, ठीक है, खाद्य संग्राहक, ठीक है, एवं खाना बदोश, ठीक है। पहली चीज खाद्य संग्राहक, खाना बदोश तो था ही, ठीक है। दूसरी इसकी ये विशेषता रही इस काल में, इस काल में पशुपालन हो गया था। इस काल में पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य मिले, ठीक है। मतलब इस काल में पशुपालन चालू हो गया था और सर्वप्रथम क्या पाला गया, कुत्ता, ठीक है। और इस काल में कोई ऐसा खास था नहीं, दो ही चीजें हुई हैं, ये महत्वपूर्ण है कि लोग क्वेश्चन आ जाते हैं कि पशुपालन किस काल में हुआ, तो अपन को बताना पड़ता है पशुपालन मध्य पुरापाषाण काल में हुआ, ओके, यही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी ये खाना बदोश तो था ही, ठीक है, और औजार वगैरह अपन ने देख ही लिए, तो इसकी और कोई खास विशेषता है नहीं। ये और लिख सकते हैं अपन, सर्वप्रथम कुत्ता पाला गया, सर्वप्रथम, क्या लिख रहा मैं, सर्वप्रथम पालतू पशु क्या था बच्चों, कुत्ता, ओके, यही रही इस काल की विशेषता, ठीक है। तो ये अपना मध्य पुरापाषाण काल भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आते हैं अपन नवपाषाण काल में। ओके, नवपाषाण काल, इसको भी अपन सेम फॉर्मेट, अपन को सेम ही रखना। इससे क्या होता है बच्चों, फॉर्मेट अपन सेम रखते हैं तो इससे ये होता है कि अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मतलब ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होती है उसमें, सीधा एक ही फॉर्मेट पे लाइन से जो जिसका होगा वो याद आता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अपन क्या रखते हैं, समय, क्या रखते हैं, समय। दूसरे नंबर पे क्या रखा था अपन ने, बोलो जल्दी, क्या रखा था, दूसरे नंबर पे अपन ने रखा था प्रमुख स्थल, तीसरे नंबर पे अपन ने रखे थे औजार, चौथे नंबर पे अपन ने रखे थे विशेषताएं, ठीक है। तो अपन फिर इसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो समय जैसा कि अपन को पता है 6000 से 3000, समय क्या हो गया बच्चों, 6000 से 3000। इसमें प्रमुख स्थल देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये प्रमुख स्थल का है बेटा, सबसे पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये बेटा कहाँ है, पाकिस्तान में, मेहरगढ़ कहाँ है अपना, पाकिस्तान में। पहले पूरा भारत एक तो था, है ना, कौन सा बंटवारा हुआ था, सब कुछ एक ही था, ठीक है। तो ये आता है पाकिस्तान में,
यहां से सर्वप्रथम क्या मिले, कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य। मेहरगढ़ से बेटा कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक शायद जगह है बुर्ज होम करके, बुर्ज होम, बुर्ज होम, ये शायद बेटा जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कश्मीर में है बुर्ज होम, बुर्ज होम कहां पर है, कश्मीर। बुर्ज होम से बेटा गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास समझते हैं आप लोग, मतलब शव को दफनाना, मृत्यु संस्कार, गर्तवास, ठीक है। और यहां पर कैसे मिला है, गर्तवास तो मिला है, ठीक है, मृत्यु दफनाना, मृत्यु संस्कार, समझ आइएगा। और इसमें यहां से एक मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। तो यहां से बच्चों बुर्ज होम से क्या हुआ, गर्तवास यानी मृत्यु संस्कार, दफनाना, इसके साथ क्या हुआ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है इस जगह पे, ठीक है। तो इसके ये प्रमुख स्थल हो गए, ठीक है। और यहां से ये कृषि के साक्ष्य तो ठीक है, मानव बस्तियां भी मिली हैं, इसमें अपन थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, मानव बस्तियां, अभी मुझे याद आ गया, मानव बस्तियां, ठीक, कृषि के साक्ष्य और मानव बस्तियां। अच्छा ये भी बता दें सबसे पहले मेहरगढ़ में कौन सी फसल के साक्ष्य मिले हैं, फसल, जो फसल है जौ, ठीक है, जौ, सबसे पहली फसल जो मनुष्य ने उगाई है यहां पर वो है जौ, ठीक है, ये हो गया। अब इस काल के औजार पे आते हैं अपन, ऐड कर लो इसको, ठीक है, औजार पे आते हैं। नवपाषाण कालीन औजार, तेज धारदार, तेज धारदार, चमकीले, चमकीले, चिकने, तथा पॉलिश, पॉलिश किए हुए औजार प्राप्त हुए। तो इस काल में औजार बच्चों कैसे हुए, तेज धारदार, ठीक है, चमकीले, चिकने, और उसमें पॉलिश किया जाने लगा, ठीक है। तो ये उनको घिसकर और मतलब खूब धार उनकी तेजी होती थी, एकदम एक बार में सीधा कट ही जाए, ठीक है। तो इसमें ये सुधार हुआ, तो ये अपने हो गए औजार इस काल के, ठीक है। अब बच्चों आते हैं अपन इस काल के औजार तो हो गए हैं, और इस विशेषताएं, क्या था अपना पॉइंट, विशेषताएं, चलिए विशेषताएं और देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं विशेषताएं। राहुल टाइम तो नहीं हुआ, क्यों राहुल,
राहुल टाइम तो नहीं हुआ, क्या कर रहा था तू? ठीक है, इस काल को बेटा, इस काल को थोड़ा सा और बचा, मेरे को कर लेने दे। क्रांति, इस काल को मानव सभ्यता, मानव सभ्यता की क्रांति, क्रांति का काल कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? इस काल की जो प्रमुख विशेषता है, इस काल को मानव सभ्यता की क्रांति का काल कहा गया। मतलब मानव सभ्यता में जो क्रांति हुई वो नवपाषाण काल से हुई। ठीक है, यहाँ से अपन को क्रांति देखने को मिलती है, यहाँ से मानव खूब फला फूला। ठीक है, उसका खूब विकास हुआ, जितना भी हुआ यहीं से चालू हुआ। ठीक है, और ये बेटा कहा किसने है? एक इतिहासकार हुए हैं, गार्डन, गार्डन चाइल्ड, चाइल्ड, इन्होंने ये कहा है, इस बात की व्याख्या इन्होंने की है कि इस काल को मानव सभ्यता की क्रांति का काल कहा गया। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है गार्डन चार्ल्स का। ठीक है, दूसरा इसमें कृषि हुई, कृषि, पशुपालन, मानव बस्ती, मानव बस्तियां। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें बच्चों चाक का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाक का आविष्कार। इस काल में चाक का आविष्कार हुआ, जो एक मानव सभ्यता की जो मतलब मानव सभ्यता का विकास का क्रम है ना, उसमें इस चाक ने 4 चांद लगा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चाक का आविष्कार इस काल का। ठीक है, और धार्मिक भावना, धार्मिक भावना का ऐसा लिखते हैं इसको, धार्मिक भावना का विकास, विकास हुआ। ठीक है, तो इस काल में क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहले औजार, औजार कैसे रहे? तेज, धारदार, चमकीले, चिकने, नुकीले और पॉलिश किए हुए। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषता, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि मतलब मानव विकास जो हो रहा था उसमें क्रांति, क्रांति का काल माना गया इसको। ये कहा किसने? गार्डन चार्ल्स ने। दूसरा, इसमें पशुपालन हुए, इसमें कृषि के मतलब कृषि की खेती हुई। ठीक है, और मानव बस्तियां मिली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा था, इसमें चाक का आविष्कार हुआ। धार्मिक भावना, जो मानव के अंदर धार्मिक भावना का विकास इस काल से चालू होने लगा था। इस काल के लोग, मैं बता दूं आपको, प्रकृति पालक थे, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा। इस काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये हो गया अपना पूरा। ठीक है, इसको कंप्लीट हो गया। अभी क्या क्या हो गया? पुरा पाषाण काल देख लिया अपन ने, मध्य पाषाण काल देख लिया अपन ने, नव पाषाण काल देख लिया अपन ने। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी का अपन कल करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करना चाहूं तो मैं करवा देता हूं, देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, यहां से देख लीजिए क्या हुआ। पुरा पाषाण काल, समय बेटा क्या है इसका? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें नदी घाटियां कौन कौन सी हैं बेटा? प्रमुख स्थल और नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, बेलन नदी घाटी जो यूपी में है, नर्मदा नदी घाटी
जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए इस काल के औजार देख लेते हैं। इस काल में जो औजार का प्रयोग हुआ है, मतलब प्रमुख स्थल, पहले स्थल देख लेते हैं। स्थल आ गया भीमबेटका, जो रायसेन में चित्रकारी है, शैलाश्रय है, जो आदि मानव ने चित्रकारी की है, वो आपको भीमबेटका वो मैथ देखने को मिल जाएगी। हथनौरा, हथनौरा सीहोर जिले में है। ठीक है, यहाँ से क्या पाया गया बच्चों, मानव कंकाल। क्या पाया गया, अपना मानव कंकाल। इसकी खोज 1982 में खोजकर्ता अरुण सोना किया। ठीक है, इसको नाम क्या दिया, नर्मदा मानव। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पुरापाषाणकालीन औजार। ठीक है, पहले निम्न पुरापाषाणकालीन औजार। ठीक है, इसमें क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपयोग हुआ है, ये पत्थर भारी होता था। इस औजारों का नाम चॉपिंग, पेबुला और चॉपर। ठीक है, दूसरा हो गया बच्चों अपना मध्य पुरापाषाणकालीन औजार, इसमें जेस्पर पत्थर का उपयोग हुआ है। जेस्पर पत्थर कैसा होता है बेटा, नरम। ठीक है, इसमें खुरचनी, बेदनी, बेदक। ठीक है, फिर आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाणकालीन औजार में देख लेते हैं, ये कैसा था, नुकीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, हड्डियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चिकने औजार होते थे, चिकने चमकदार। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ब्लेड का। ठीक है, और अब इसकी विशेषता, इस काल में मानव खाद्य संग्राहक एवं खाना बदोश या गुमक करता। ठीक है, इस काल में अग्नि का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या अग्नि का आविष्कार इस काल में हो गया था। इस काल की जो मतलब औजारों की जो खोज की है, वो की है रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। ठीक है, कब की है बच्चों, 1863 में। ठीक है, पल्लवरम, चेन्नई के पल्लवरम से, जगह है चेन्नई के पल्लवरम से। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मध्य पुरापाषाणकालीन। इसका समय आपको पता है, जैसे मैंने बताया था, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल क्या है इसमें, आदमगढ़ और बागौर। यहाँ से क्या मिले हैं बेटा, पशुपालन के साथ सर्वप्रथम क्या पाला गया था, कुत्ता। ठीक है, और ये सरायना और मैदा से ये मानव के अस्थिर पंजे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन औजार। इस काल में तकनीक का प्रयोग हुआ है, मतलब जो पास से मारा जाता था औजार जानवरों को, वो पास से ना मार के दूर से फेंक के मारने लगे। ठीक है, जैसे तीर कमान और भाला। ठीक है, ये इसमें बदलाव हुआ। इस काल में लघु अस्मे यानी छोटे औजार, छोटे औजार भी कितने बच्चों, 8 इंच। ठीक है, मिनिमम 8 इंच की औजारों का प्रयोग हुआ है। बेटा इस काल को थोड़ा एक और ऐड कर लेना, इसको फलक संस्कृति भी कहा गया है, फलक संस्कृति। ठीक है, इस काल का एक और नाम है फलक, क्योंकि फलक जैसे औजारों का उपयोग हुआ है, छोटे छोटे औजार, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसकी विशेषता। इसमें कुछ विशेषता नहीं रही है, एक ही चीज हुआ है, पशुपालन, बाकी सब पहले जैसा ही है। ठीक है, खाना बदोश और ये खाद्य संग्राहक, पशुपालन बस हुआ है। और पशुपालन में सर्वप्रथम क्या पाला, कुत्ता, डॉग। ठीक है, अब आ जाते हैं नवपाषाण काल में। समय इसका 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल क्या रहा बेटा इसमें, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, अपना पाकिस्तान में। क्या मिले, कृषि के साक्ष्य। बुर्जोहोम, बुर्जोहोम में बेटा अपना कश्मीर में। यहाँ मिला गर्तावास। गर्तावास का मतलब ये होता है जो मृत्यु संस्कार, अपन शव को दफना देते हैं ना, उसको गर्तावास बोलते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पर प्रमुख बेटा बात ये है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये बुर्जोहोम फेमस है। ठीक है, अब अपन दूसरा देख लेते हैं। इसके औजार क्या है, तेज धारदार, चमकीले, चिकने, पॉलिश और नुकीले औजारों का उपयोग हुआ है। ठीक है, और इसकी विशेषता ये रही, इस काल को मानव सभ्यता की क्रांति का काल कहा गया है। कहा किसने, गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, इसमें पशुपालन हुआ है। ठीक है, और इसमें कृषि हुई है, मानव बस्तियों का विकास हुआ है। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज चाक का आविष्कार हुआ है। ठीक है, धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ है। इस काल के लोग कैसे थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब अपन कल से दूसरा देखेंगे, तब तक के लिए मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। नमस्कार।